तो यार कल ही किसी ने मुझसे पूछा कि भैया मेरा वैसे तो फेस नॉर्मल रहता है लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इस पे ज़्यादा ही ऑयल आता है। गाइस आधे से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर ना पता ही नहीं है उनको कि स्किन टाइप पता कैसे करें। अब ये वाला जो स्किन टाइप होता है ना वो होता है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कई लोग सोचते हैं कि दो ही तरह के स्किन टाइप होते हैं, या तो ड्राई होगा या नॉर्मल होगा। लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि फेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। टी जोन यहाँ पे ज़्यादा ऑयल आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द फेस ड्राई भी रह सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है। तो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करना है कि कौन सा रूटीन हम अप्लाई करें, या तो ऑयली स्किन केयर की तरफ जाएं या ड्राई की तरफ जाएं, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और प्रोडक्ट्स ढूंढना तो अपने आप में ही अलग टास्क है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा कि आप पता कैसे करोगे कि आपका स्किन टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन कैसे पता करें कि कॉम्बिनेशन है या नहीं, प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करने चाहिए और गलतियां क्या क्या लोग करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको सिंप्लीफाई करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करूं और आपको एक अच्छा रूटीन बना के दूं जो कि आप लंबे टाइम तक यूज़ करो। अब ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करोगे तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ आती है कंसिस्टेंसी, लगातार उसको यूज़ करना, तभी आपको अपने फेस पे नजर आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू। अब भाई पता कैसे करें कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है या नहीं। तो भाई दिन में कभी भी आप अपना फेस चेक कर लेना। ऐसे आपको फोरहेड और नोज पे हल्की हल्की ग्रीजीनेस फील होगी और बाकी फेस जब आप टच करोगे तो नॉर्मल या ड्राई लगेगा, थोड़ा डिफरेंस लगेगा। इट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। अब इसको बांटना नहीं है कि आपने देखा यार ऑयल आ रहा है तो ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश यूज़ कर लिया। इससे होगा क्या, आपको 10 मिनट बाद मतलब ऐसा फील होगा कि स्किन एक कंप्लीट क्लीन हो गई है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा। लेकिन 10 मिनट बाद ही आपको और ज़्यादा आपको फील होगा कि स्किन और ज़्यादा ग्रीजी लग रही है, क्योंकि स्किन ना पैनिक मोड में चली जाती है और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, ऑयल देखते ही, खासकर लड़के ऑयल देखते ही ना फेस पे यार बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है 4-5 बार अपना फेस वॉश चालू कर देते हैं करना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। 2 बार इनफ है, एक सुबह और रात को जब आप काम से वापस आते हो, कॉलेज से वापस आते हो, तब आप फेस धो सकते हो। अगर बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि स्टिल बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है फेस पे और आप बहुत ज़्यादा एकदम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आपको फील हो रहा है कि यार मुझे फेस धोना ही है, तो आप पानी से धो सकते हो। लेकिन फेस वॉश बार बार आप यूज़ करोगे, जैसे मैंने कहा कि स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, उससे और ज़्यादा हो सकता है कि आपका बैरियर ख़राब हो जाए फेस का और कोई भी प्रोडक्ट उसके बाद आपको सूट नहीं करेगा। एक और गलती जो लोग करते हैं, इंस्टा पे जो रील्स आती हैं उसके पूरे रूटीन कॉपी करना। किसी ने विटामिन सी बोला तो विटामिन सी, किसी ने कोरियन स्किन केयर रूटीन बताया तो वही फॉलो करने लग जाते हैं। 5 स्टेप 10 स्टेप नहीं करना, जितना हो सके सिंपल रखना है। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। लिमिटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, बार बार रिपीट करना है उसको और कंसिस्टेंटली यूज़ करना है फॉर बेटर रिजल्ट। एक चीज़ जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं कि कॉम्बिनेशन स्किन जो है पूरा साल सेम नहीं रहती। जब समर्स आती हैं तो आपके ये जो ऑयली जोन्स हैं यहाँ पे ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और वहीं जब वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये जो एरिया होता है थोड़ा काम हो जाता है। इट मीन्स आपका स्किन टाइप चेंज नहीं हुआ है, बस वेदर चेंज हो गया है। तो वेदर चेंज होने के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आपको प्रोडक्ट्स के अंदर करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आता है क्लेंजिंग का। अब कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के अंदर कई लोग होते हैं जिनका यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑयल आता है तो वो उस चीज़ से परेशान होते हैं, लेकिन ये वाला एरिया इतना बॉदर नहीं करता। उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन, मतलब कि कॉम्बिनेशन के अंदर ही ऑयल ज़्यादा आता है यहाँ पे। तो उस केस में आपको यूज़ करना चाहिए, चाहे एक्ने भी हैं आपके और ब्रेकआउट्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, उस केस में भी आपको यूज़ करना चाहिए नायासिनामाइड वाला क्लेंजर। तो ये आपके फेस से जो एक्सेस ऑयल आता है, जो यहाँ पे एक्सेस ऑयल आता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिप नहीं करता और एक्सेस ऑयल को हटाता है। साथ साथ आपके अगर एक्ने हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, उस पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके फेस पे ऑयल ठीक ठाक है, मतलब इतना बॉदर नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला एरिया ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो हाइड्रेटिंग वाला फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, यानी कि ये वाला सिंपल का 200-300 का आता है, ये भी 200 के आसपास आता है और काफ़ी लंबा टाइम चलते हैं। ये एक्ने हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, ओपन पोर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है टी जोन में, ये वाला बेस्ट है। अगर आपको ये वाला एरिया ज़्यादा ही बॉदर कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा फ्लेकी ड्राई होने लग जाता है, तो आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए सिंपल का। अगर आपके फेस पे टैनिंग हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा फेस डल हो गया है,
या फिर डार्क स्पॉट्स हैं आपके फेस पे, तो विटामिन सी वाला आपको फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, डीकंस्ट्रक्ट वाला। तो फेस क्लेंस करते टाइम काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, फटाफट लगाया और फटाफट धो लिया, तो ये चीज़ नहीं करनी। 30 to 45 सेकेंड्स आपको जेंटली मसाज करना है अपने फेस पे, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर नायासिनामाइड है, इसके अंदर विटामिन सी है, तो जेंटली मसाज करना है 30 to 45 सेकेंड्स, ताकि ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हों और अच्छे से काम कर पाएँ। अब नेक्स्ट बारी आती है सीरम की। सीरम लगाएं या नहीं लगाएं। अगर आपने आज तक कोई सीरम नहीं लगाया है, गो विद नायासिनामाइड। वन ऑफ द सेफेस्ट सीरम्स जो मुझे लगता है, सैलिसिलिक लगाओ चाहे आप विटामिन सी लगाओ, ये सारे एक्टिव सीरम्स हैं, लेकिन नायासिनामाइड बहुत सारे इश्यूज़ पे काम करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। मेन काम जो है आपके एक्ने हैं, एक्ने चले गए लेकिन उसके मार्क्स रह गए, उसके मार्क्स को हटाता है। एक्सेस ऑयल जो आपके फेस पे आता है उसको कम करता है। तो बहुत सारे काम हैं इसके नायासिनामाइड के जो आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं उस पर भी ये काम करता है। जिंक इन्फ्यूज़ड वाला लेना, जैसे इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है जिंक पीसीए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डर्माको का ये वाला ट्राई करो, मुझे बेस्ट लगता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आपने फेस वॉश करा, हल्का सा फेस डैम्प रहने देना, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स आपको लगानी है अपने फेस पे, और धीरे धीरे डैब डैब करना है। ऐसे नहीं पूरा अपने को रगड़ना है या घिसना है उसको, बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा पूरा फैला देना, स्प्रेड कर लेना, और उसके बाद हल्का हल्का डैब कर देना पूरे फेस। तो नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। तो भाई क्या लगाएं? अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो आप मॉइस्चराइजर को स्किप करके सीधा सनस्क्रीन की तरफ जा सकते हो, लेकिन हाइड्रेशन भी ज़रूरी है, ताकि ये वाला जो हिस्सा है इसको हाइड्रेशन भी मिले और आपको सन से प्रोटेक्शन भी मिले। तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। डर्माको की ये वाली सनस्क्रीन, इसके अंदर हेलोरोनिक एसिड है जो हाइड्रेशन का काम भी करती है, साथ साथ एसपीएफ की कवरेज भी आपको देती है। तो 2 in 1 प्रोडक्ट है, तो इसकी जगह सीधा आप इस पे स्विच कर सकते हो। पहले आपने क्लेंस करा, सीरम लगाया एंड देन ये सनस्क्रीन। और अगर आपका फेस जेन्युइनली ड्राई लगता है, देन सबसे पहले आपको लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए विटामिन B5 मिनिमलिस्ट का। देन उसके बाद आपको लगाना चाहिए रिक्विल की ये वाली अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन। इससे एक पूरी एक मैट फिनिश मिलती है और आपका फेस ग्रीजी नहीं लगता। नेक्स्ट बारी आती है रात के रूटीन की। तो वही सेम क्लेंजर, अब सुबह पूरा पोल्यूशन, डस्ट और जो सनस्क्रीन आपने लगाया था उसका रेजिड्यू रह जाता है, तो फेस को क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम आप यूज़ कर सकते हो रात को भी, ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद एक एक्टिव सीरम आपको चूज़ करना है। अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं, एक्ने हैं, एक्टिव एक्ने हैं, तो उसके लिए आप सैलिसिलिक एसिड चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ नायासिनामाइड भी चल सकता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर मार्क्स वगैरह ज़्यादा हैं वो यूज़ कर सकते हो। अगर एक्ने वगैरह हैं, आपको लग रहा है, तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको जो सेम मॉइस्चराइज़र मैंने बताया, विटामिन B5, आपको रात को लगाना ही लगाना है, नॉन नेगोशिएबल है। रात को हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपको ज़रूर लगाना है। और आपको जो बाकी का ड्राई वाला हिस्सा है उस पे ज़्यादा आपको लेयर लगाना, ना कि आपको फोरहेड और उस पर एक थिन लेयर लगाना, लेकिन बाकी हिस्से पे ज़्यादा लगाना। तो गाइस कई बार क्या होता है, हमारे सर में डैंड्रफ होता है और उसके जो फ्लेक्स होते हैं हमारे फोरहेड पे गिरते हैं, फेस पे गिरते हैं, तो उससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इससे ब्रेकआउट चालू हो जाते हैं। इस वजह से आपको एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके डैंड्रफ हो रहा है तो। मे बी ये एक मेजर इशू हो सकता है जो आपके एक्ने हो रहे हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, अपना पिल्लो कवर चेंज ना करना। कई बार रात को जो आप स्किन केयर करते हो, कई बार स्वेटिंग होती है, सोते टाइम भी कई बार ऐसा लगता है, कई बार आपके हेयर प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, आपके सर में रह जाते हैं, और वो सारी चीज़ें आपके पिल्लो पे लगती हैं और वो आप रेगुलरली यूज़ करते रहते हो, तो इससे भी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो हर 3 से 4 दिन के अंदर अपना पिल्लो केस ज़रूर चेंज करो। तो गाइस ये था हमारा कॉम्बिनेशन स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा इस वीडियो से। और इन सब प्रोडक्ट्स जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं, इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।